चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, तुर्की के ऊपर अब खतरा बढ़ गया है। तुर्की की कामयाबी इजराइल और अमेरिका को नहीं है बर्दाश्त, ये सारी दुनिया जानती है। अब दोस्तों, ऐसे में बहुत कम वक्त में आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। तुर्की में एक बार फिर से हलचल मच गई है और तुर्की के डिफेंस सिस्टम के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यानी जो भी हथियार लेटेस्ट, चाहे ड्रोन हो, डिफेंस सिस्टम हो या नई टेक्नोलॉजी हो जिस पर ऑलरेडी तुर्की काम कर रहा है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि तुर्की अचानक से तेजी से उभरता हुआ एक मुल्क है जिसने काफ़ी बड़े बड़े देशों की दांतों तले उंगलियां तब दबवा दी जब उसके ड्रोन्स ने आर्मीनिया की नाक में दम कर दिया था। अजरबैजान ने सिर्फ और सिर्फ तुर्की के ड्रोन्स के दम पर आर्मीनिया से कुछ ही दिनों में जंग जीत ली थी। हालांकि सारी दुनिया आर्मीनिया के साथ थी। तब से वो दिन है और आज का दिन है, दुनिया को समझ में आ गया कि तुर्की कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। इसके बाद आपको याद होगा कि किस तरह से इजराइल ने गाजा पर हमला किया था। वो दौर आप नहीं भूले होंगे कि हजारों फिलिस्तीनी बेघर हो गए थे। रात रात भर बम बरसा रहा था इजराइल। ऐसे में सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क था तुर्की, जो खुलकर इजराइल को जलील कर रहा था। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उर्दुगान इजराइल को घसीट रहे थे, गरीबान पकड़कर तमाचे पे तमाचा मार रहे थे। ऐसे में इजराइल के बदन में आग लगना जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि तुर्की के ड्रोन सारी दुनिया में दम दिखा चुके थे। अब तुर्की के इन ड्रोन्स की डिमांड बढ़ चुकी थी। यहां तक कि यह भी बात सामने आ चुकी थी कि तुर्की अपने ये ड्रोन्स पाकिस्तान को देगा और चीन भी तुर्की से ड्रोन लेगा। इसके अलावा और भी कई सारे देशों के नाम सामने आए जो कि इस तुर्की के ड्रोन में इंटरेस्ट रखते थे। ये बात देखने के बाद पूरी दुनिया के सबसे बड़े दो शैतान, यानी एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका, इजराइल, उन दोनों की कमाई सिर्फ हथियारों पर होती है। ऐसे में अगर उनसे बेहतर कोई हथियार बना ले तो जाहिर सी बात है उनका रोजी रोटी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे में इजराइल ने अपनी औकात दिखाई। अब खबर यह है कि मोसाद के द्वारा एक ग्रुप चलाया जा रहा था और उस ग्रुप के 5 लोगों को तुर्की ने अरेस्ट किया है और पता यह लगा है, जिससे पूरे तुर्की में हड़कंप मच गया है, कि तुर्की के डिफेंस और हथियार और ड्रोन्स की खुफिया जानकारी, डॉक्यूमेंट्स इन्होंने चुरा कर मोसाद तक पहुंचाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ इन लोगों के लिंक्स थे, जिन्होंने ड्रोन्स के, तुर्की के ड्रोन्स के डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स पहुंचाए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, तुर्की के नेशनल अखबार यानी सफाफ में इस चीज का खुलासा किया है। तुर्की ने इस खबर को दबाने की कोशिश करी है, लेकिन आपको बता दूं कि अब यह खबर तेजी से फैल रही है। मुझे यकीन है ये आपको खबर नहीं मिली होगी, लेकिन जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इतनी जानकारी कोई आपको दे भी नहीं पाएगा। आपको बता दूं कि तुर्की इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुका है, क्योंकि जो उसका सोर्स था, जो उसकी इंडस्ट्री में यानी हथियारों की इंडस्ट्री में आगे बढ़ के जिस तरह से दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींच रहा था, उसी तरक्की पर इजराइल ने अपने मोसाद के द्वारा हमला किया है, यानी उससे टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करी है। और डॉक्यूमेंट्स अगर मोसाद के हाथ लग गए हैं तो ये एक बड़ी मुसीबत तुर्की के लिए है। दोस्तों, ये खबर कई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में आ ही गई है। आपको बता दूं कि अभी तक इजराइल ने इन आरोप पर कोई भी सफाई नहीं दी है और इजराइल सफाई देगा भी क्यों। चोर की दाढ़ी में तिनका अलग होता है, लेकिन चोर की पूरी दाढ़ी में ही तिनका ही है, मतलब तिनके में ही पूरी दाढ़ी है, तो आप क्या ही कहोगे। दोस्तों,
इजराइल इस काम में पुराना है। ईरान की टेक्नोलॉजीज़ को देखना हो, उनको चुराना हो, उनके सीक्रेट्स को हासिल करना हो, इसमें मोसाद ने जमकर बड़ा काम किया है और मोसाद को सारी दुनिया जानती है। मोसाद एक ऐसी खतरनाक दुनिया की सबसे बदतरीन और सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस है जो बच्चे को भी मारने में नहीं कतराती है। मोसाद के द्वारा ही ईरान के वैज्ञानिक को मरवाया गया था। जी हाँ, उनको आप भूले नहीं होंगे। आपको बता दूं कि मोसाद का कोई एक भी व्यक्ति, इजराइल का कोई एक भी व्यक्ति ईरान में नहीं था। यह सारा काम रॉबोट मशीन गन के द्वारा करवाया गया था और दुनिया में पहली बार सबसे अलग तरीके से, और फिल्म में भी ऐसा सीन नहीं दिखाया गया है जिस तरह से मोसाद ने इन ईरानी वैज्ञानिक का कत्ल करवाया। अब इसके बाद तुर्की में ऐसी हरकत और ऐसा कारनामा सामने आने के बाद अब तुर्की के लिए एक बड़ी मुसीबत है। मददगार अल्लाह है और रणनीति एर्दोगान की है। देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। अपनी राय कमेंट में लिखिए, इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर कीजिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।